प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। जब भी भाजपा की ओर से पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात की जाती है तो तमाम विपक्षी दल उसे चीन की आक्रामकता याद दिलाते हैं और कहते हैं कि चीन के खिलाफ भारत वो आक्रामकता क्यों नहीं दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ये कहकर चीन को क्लीन चिट देने का प्रयास क्यों करते हैं कि ना तो कोई आया है और ना ही हमारे क्षेत्र में किसी ने कब्जा किया है। विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि भाजपा की चीन से विशेष लगाव है, इसीलिए चीन के साथ भारत का व्यापार जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आयात लगातार कई गुना हो चुका है। लेकिन वो लोग ये कभी बताने की प्रयास नहीं करते कि आखिर चीन के साथ जो व्यापार बढ़ रहा है उसका कारण क्या है। आखिर चीन पे हमारी इतनी निर्भरता क्यों है। तो आज जो एक खबर आई है अभी बहुत ही ज़्यादा हर भारतीय को प्रसन्न करने वाली है, उसको गौरवान्वित महसूस कराने वाली है कि भारत ने बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। खबर यह है कि अब दवा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। उसकी चीन पर निर्भरता बहुत तेजी से कम हुई है। आपको याद दिला दूं कि सन 2017 में जब डोकलाम हुआ था, भारतीय सैनिकों पर चीनी जो आर्मी है PLA, उसने बहुत ही घिनौने ढंग से उस पर हमला कर दिया था और हमारे बहुत सारे जांबाज सिपाहियों को अपना बलिदान देना पड़ा था। हालांकि चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए जिन्हें आज तक चीन ने बताया नहीं है, लेकिन हमने अपने सैनिकों का बताया था कि हमारे कितने सैनिक जो उसमें बलिदान हुआ। उस समय पर मेरे एक मित्र कहा करते थे कि हम चीन के साथ ज़्यादा बैर नहीं ले सकते, इसलिए नहीं कि चीन की फौज कोई बहुत बड़ी है, हम तमाम मामलों में चीन पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि अगर चीन ने हमें निर्यात करना बंद कर दिया, यानी उत्पाद हमें देना बंद कर दिए, तो हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी और यहाँ तक कि हम एक पैरासीटामोल की गोली भी अपने देश में नहीं बना पाएंगे, लोग बुखार तक से मरना शुरू हो जाएंगे। उस समय भी मैंने इस पर अध्ययन किया, बात उनकी बिल्कुल सही थी। लेकिन अब जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने बहुत ही प्रसन्न करने वाली एक और भारतीयों को गौरवान्वित महसूस कराने वाली खबर बताई है। सन 2017 में जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद से केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि हमें जो चाइना है उस पर अपनी निर्भरता कम करनी है और जो सक्रिय औषधि सामग्री इसको बोलते हैं API, उसके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। सरकार ने ये निर्णय लिया कि 54 API जो है वो हम अपने देश में ही बनाएंगे, उन्हें आयात ना करना पड़े। इससे औषधि उत्पादन हमारे देश में ही स्वाभाविक रूप से होने लगेगा, क्योंकि इस API के लिए लगभग 95% API का जो आयात है वो चीन से किया जाता था। यानी अगर चीन इन औषधि निर्माण के कच्चे माल को हमें उपलब्ध ना करवाता तो हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती। हम इस हालत में थे सन 2017 में और आज सन 2023 में, यानी 1.5 साल में सरकार ने प्रयास किया और हम 38 जो API हैं उनका उत्पादन करना शुरू कर चुके हैं। 54 का हमारा लक्ष्य था, 38 का हम उत्पादन शुरू कर चुके हैं। बहुत तेजी से हम इस दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं और चीन पर हमारी निर्भरता बहुत ही तेजी से कम हुई है। ये एक ऐसी चोट है जो जिससे चीन तिलमिला गया होगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। अब वो ये थोड़ी कह देगा कि आप अपनी चीज़ों का निर्माण मत कीजिए। तो एक विषय तो ये था जो मैं चाह रहा था कि आपसे चर्चा की जाए कम से कम, कि चाइना की ऊपर जो हमारी निर्भरता थी, इस भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत तेजी से उस निर्भरता को कम किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि चीन का जो आयात है वो कम क्यों नहीं हो रहा, वो लगातार बढ़ क्यों रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि एक लंबे समय तक हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम ही नहीं किए। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं सोच रहा हूं जब आज बात कर रहा हूं तो उस पर भी बात कर लेते हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा कि एक खबर आई थी कि देश में सेमीकंडक्टर
उनकी आपूर्ति बंद हो गई थी, जिसकी वजह से कारों के निर्माण पर, मोबाइल के निर्माण पर और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उनके निर्माण में बहुत बड़ा संकट आने की संभावना बन रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है जिसके बिना जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका निर्माण ही नहीं हो सकता। सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया और केवल 3 से 4 साल के भीतर आज हम दुनिया का बेहतरीन सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल की एक कंपनी है ASMC एनालॉग फैब, उसने घोषणा की है कि वो $3 बिलियन का निवेश करके भारत में ये सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू करेगी। इसके अलावा दुनिया का सबसे ज़्यादा सुविख्यात जो देश है सेमीकंडक्टर निर्माण का, ताइवान, उसने और अपनी भारत की एक कंपनी है, ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी है वेदांता, इन दोनों ने मिलकर के $19.5 बिलियन के खर्च से भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का ऐलान किया है। बहुत जल्दी ही भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आप समझिए कि चोट कहां पर की जा रही है। पाकिस्तान की दुर्दशा पूरी दुनिया देख रही है। अब पता नहीं भारत की उसमें क्या भूमिका है, हमें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। आपको याद होगा सन 2014 से पहले बात बात पर जो पाकिस्तान भारत को धमकाया करता था, परमाणु बम के हमले की धमकी दिया करता था, POK पे कब्जा करके बैठा था और शेष भारत का जो ऊपर का कश्मीर है उस पर कब्जा करने की योजना बनाता था, आज वो रोता घूम रहा है कि कैसे ही POK उसके पास बचा रह जाए और पाकिस्तान विखंडित होने से बच जाए। और जो चाइना, जिस पे हम एक छोटे छोटे से नटबोल्ट तक के लिए निर्भर हो गए थे, आज सेमीकंडक्टर जैसी चीजें पे की जो निर्भरता है हमारी विदेशों पे से कम हो रही है। 95% जो API हम चाइना से मंगवाया करते थे, अब उसमें से अधिकांश का निर्माण भारत में प्रारंभ हो चुका है। 2 बहुत महत्वपूर्ण खबरें थी तो मैंने कहा आपको बता दूं। चलिए, एक मौका आज बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है, तो सोच रहा हूं आज उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने कितनी बड़ी तरक्की की है। आज भारत के इसरो की जो ख्याति है वो दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी से बेहतर है। दुनिया भर के देश, जिसमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है, अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भारतीय संस्थान इसरो से भिजवा रहा है। हम व्यावसायिक स्तर पर दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात समझिए, कमाई कर रहे हैं। तो जो भारत सिर्फ लोगों के लिए पैसे दिया करता था, आज भारत पैसा कमाने की स्थिति में आ गया है। और वीडियो को, इस अंक को खत्म करने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि मेरिल लिंच और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने बताया है, मेरे ख्याल से ये दोनों कंपनियां हैं, नाम में हो सकता है मेरे से एकदम नाम चूक रहे हों, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि अगले 7 साल तक भारत की जो ग्रोथ रेट है, GDP ग्रोथ रेट, वो 6.5% से 6.7% के बीच रहेगी या उससे अधिक रहेगी। और चाइना की ग्रोथ रेट 3.9% रहेगी। तो ये वक्त, ये समय भारत का है, भारतीय लोगों का है, और आपको और मुझे, हम सबको गौरवान्वित होने का समय है। हम लोग इस बात का गौरव कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले लोग कहा करते थे कि हमें भारतीय होने पे शर्म आती है। शर्मिंदा मत होइए, माहौल बदल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और एक क्षेत्र में नहीं, औषधि निर्माण के क्षेत्र हो गया, मोबाइल निर्माण का क्षेत्र हो गया, ऑटोमोबाइल के निर्माण का क्षेत्र हो गया, या फिर सेमीकंडक्टर के निर्माण का क्षेत्र हो गया। और अंतरिक्ष विज्ञान में तो हम लोगों ने क्या झंडे गाड़े हैं, ये आपको मालूम होगा कि मंगलयान हमारा, दुनिया का हम पहले देश हैं कि जिसका मंगलयान पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर पाया। और
ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि 23 अगस्त को जब हमारा चंद्रयान तृतीय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करे, उस दिन फिर हम आपसे बात करेंगे और फिर एक बार इस खुशी में आपके साथ शामिल होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम, भारत माता की जय।